संत लूकस लिखित सुसमाचार अध्याय 3 वचन संख्याएं 1 से 6 तक। जब केसर तिबेरियुस के शासन काल के 15वें वर्ष में पोंतियुस पिलातुस यहूदियों का राज्यपाल था। हेरोद गलीलिया का राजा, उसका भाई फिलिप इतुरिया और त्रखोनीतिस का राजा और लुसानियस अबिलेन का राजा था। जब अन्नस तथा कैफस प्रधान याजक थे, उन्हीं दिनों जकरियस के पुत्र योहन को निर्जन प्रदेश में प्रभु की वाणी सुनाई पड़ी। वह यरदन के आसपास के समस्त प्रदेश में घूम घूम कर पाप क्षमा के लिए पश्चाताप के बपतिस्मा का उपदेश देता था, जैसा कि नबी ईसायास की पुस्तक में लिखा है। निर्जन प्रदेश में पुकारने वाले की आवाज, प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसके पथ सीधे कर दो। हर एक घाटी भर दी जाएगी, हर एक पहाड़ी और पहाड़ी समतल की जाएगी। टेढ़े रास्ते सीधे और उबड़ खबड़ रास्ते बराबर कर दिए जाएंगे और सब शरीरधारी ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेंगे। यह है प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में मेरे माता पिताओं, भाई और बहनों और प्यारे बच्चों, आज संत लूकस लिखित सुसमाचार का अध्याय 3 वचन संख्याएं 1 से 6 में यह प्रश्न यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के कार्य को प्रस्तुत करता है, जो लोगों को पश्चाताप करने और मसीही के आगमन के लिए अपने दिलों को तैयार करने का संदेश देते हैं। संत लूकस लिखित 3 का 1 से 6 में तिबेरियुस कैसर के राज्य के 15वें वर्ष में, जब यहूदियों का राज्यपाल पिलातुस पोंतियुस था और गलील का चौथाई शासक हेरोदेस था और उसके भाई फिलिप इतुरिया और त्रखोनीतिस का चौथाई शासक था और लुसानियस अबिलेन का चौथाई शासक था। और जब अन्ना और कैफस महायाजक थे, तो यूहन्ना जकरियस के पुत्र के पास जंगल में परमेश्वर का वचन पहुंचा और वह यरदन के आसपास के सारे देश में जाकर पश्चाताप का बपतिस्मा देकर पापों की क्षमा का प्रचार करने लगा, जैसा कि यशायास भविष्यवक्ता द्वारा दी गई पुस्तक में लिखा गया है। जंगल में पुकारने वाले की आवाज, प्रभु के मार्ग को तैयार करो, उसकी सड़कें सीधे बनाओ। हर घाटी भर दी जाएगी, हर पहाड़ और टीला नीचा कर दिया जाएगा। टेढ़े रास्ते सीधे हो जाएंगे और उबड़ खाबड़ रास्ते समतल, और हर प्राणी परमेश्वर का उद्धार देखेगा। इस पाठ का व्याख्या इस प्रकार है। ऐतिहासिक संदर्भ में वचन संख्याएं 1 से 2 में यह भाग यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के कार्यों को राजनीतिक और धार्मिक संदर्भ में रखता है, जैसे तिबेरियुस कैसर, पिलातुस और हेरोदस के शासन काल के दौरान। यह बताता है कि यूहन्ना का कार्य वास्तविक इतिहास में हुआ और इसका उद्देश्य ईश्वर के कार्यों को समय और स्थान में जोड़ना था। यूहन्ना का मिशन। वचन संख्याएं 3। यूहन्ना ने पश्चाताप के बपतिस्मा का प्रचार किया, जो पापों से मुक्ति और ईश्वर की ओर लौटने का प्रतीक था। बपतिस्मा आत्मिक शुद्धता और परिवर्तन का प्रतीक था। ईसाया की भविष्यवाणी की पूर्ति वचन संख्याएं 4 से 6 में। ईसायास अध्याय 40 वचन संख्या 3 से 5 की भविष्यवाणी का उदाहरण बताता है कि यूहन्ना वही है जो जंगल में पुकारने वाले की आवाज है, जो लोगों को मसीह के आगमन के लिए तैयार कर रहे हैं। घाटी भरना और पहाड़ नीचा करना आत्मिक और नैतिक बाधाओं को दूर करने का प्रतीक है। उद्धार की व्यापकता
वचन संख्याएं 6। योहन का संदेश यह दर्शाता है कि परमेश्वर का उद्धार सभी लोगों के लिए है, न कि केवल यहूदियों के लिए। यह ईश्वर की कृपा की सार्वभौमिकता और प्रकट करता है। उदाहरण स्वरूप पश्चाताप और तैयारी। कल्पना करें कि आपके घर में एक महत्वपूर्ण मेहमान आने वाला है। आप उनके स्वागत के लिए घर की सफाई करते हैं, सब कुछ व्यवस्थित करते हैं और इसे सुंदर बनाने की इसी तरह योहन लोगों से आग्रह करते हैं कि वे अपने जीवन को सुधारें और अपने दिलों को मसीह के स्वागत के लिए तैयार करें। मार्ग को सीधा बनाना, जैसे सड़क निर्माण करने वाले ऊंची नीची जमीन को समतल करते हैं और रुकावटों को हटाते हैं ताकि यात्रा आसान हो, वैसे ही हमें अपने जीवन में अहंकार, पाप और आत्मिक बाधाओं को दूर करना चाहिए। सभी के लिए उद्धार। सोचिए कि एक शिक्षक गरीब और अमीर सभी बच्चों को मुफ्त में शिक्षा प्रदान करते हैं, बिना किसी भेदभाव के। इसी तरह परमेश्वर का उद्धार सबके लिए है, चाहे उसका पृष्ठभूमि, जाति या धर्म कुछ भी हो। इस पाठ में मुख्य शिक्षा इस प्रकार है। पश्चाताप और आत्मिक तैयारी जरूरी है। हमें अपने पापों का पश्चाताप करना और ईश्वर के मार्गदर्शन के अनुसार अपने जीवन को सुधारना चाहिए। ईश्वर के लिए मार्ग बनाना, आत्मिक बाधाओं और पापों को दूर करके हम अपने जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति के लिए स्थान बना सकते हैं। ईश्वर की कृपा सभी के लिए उपलब्ध है। परमेश्वर का उद्धार किसी विशेष समूह तक सीमित नहीं है, यह सभी लोगों के लिए है। यह प्रसंग हमें यह सोचने को प्रेरित करता है कि क्या हम अपने जीवन में परमेश्वर का स्वागत करने के लिए तैयार हैं। यह है प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार का सारांश। आमीन।